जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एंड सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में दी जाएगी। पहले आप यहाँ पर ये जानेंगे कि क्या आप इसमें एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में आप जानेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग ऑल इंडिया के किसी भी भर्ती का अपडेट पाने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आगे की जानकारी देने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह के अपडेट लेकर के आता रहूं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अब फिर से पॉइंट पर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी इन 3 पोस्ट पर निकाली है। टोटल आपके 55 पद निकाले गए हैं। इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 19,500 रुपए से लेकर के 62,000 रुपए दी जाएगी। आप लोग इस फॉर्म को 10 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपकी इन पोस्ट की जानकारी आपके सामने दी गई है। कौन सी पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर यहां पर आप इसके इंपोर्टेंट डेट्स वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर आपको मैं बता दूं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जैसे कि आपकी सहायक ग्रेड 3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, इस पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता फर्स्टली मांगी है। अगर आपके पास 12वीं नहीं है तो सेकंड विकल्प आपको यह दिया है कि हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट का प्रथम वर्ष आपने उत्तीर्ण कर लिया हो। एंड सेकंड आपको यहां पर यह विकल्प दिया है, यानी कि आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा है मैप आईटी से CPCT प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। फोर्थ है कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइप लेखन में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि की कौशल परीक्षा ली जाएगी। सेकंड पोस्ट आपकी स्टेनोटाइपिस्ट के, इसके लिए 2 वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए 12वीं, और सेकंड विकल्प आपके जो दिया है वो भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर जो आपकी सुरक्षा गार्ड यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और आवश्यक शारीरिक अहर्ताएं में बोला है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विहित स्वास्थ्य व शारीरिक मापदंड, यानी कि जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल की पोस्ट पर फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो आपकी रहनी चाहिए। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी के रूप में, क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 12वीं पास की योग्यता इसमें अप्लाई करने के लिए मांगी है। बाकी की जानकारी आप इस नोटिफिकेशन से रीड कर लीजिएगा। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का जो पेज है वो आ जाएगा। आपको इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही इस फॉर्म को भरना है, जिसमें कि आपका फोटो का साइज कितना रहना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। फोटो का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए उसके बारे में बताया। तो मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो का फॉर्मेट JPG या फिर PNG होना चाहिए। साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है फॉर्मेट इसका JPG या फिर PNG, और साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। और आपको यहाँ पर अब क्या करना है, आपको नीचे आना है, आपकी फीस का अमाउंट दिया ये आपको वेरीफाई कर लेना है। एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आ चुका है आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज। फुल नेम, आपका पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपना एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे, इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि बिल्कुल सही है। एंड देन आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड की जानकारी सेंड कर दी गई है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी चेक करनी है। जो यूजर नेम आपको मिला है वो यूजर नेम यहाँ पर डालना है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालना है। फिर आपको आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस फॉर्म को भरना है। तो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर
ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करें, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। देन आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें। बेसिक इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट या फिर सिक्योरिटी गार्ड। आप यहाँ पर तीनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप तीनों के ऊपर टिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 और सिक्योरिटी गार्ड पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज जैसा कि यहाँ पर दिया गया 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फोटो आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फोटो की फाइल आ जाएगी। अब आपसे पूछा है विच मोड ऑफ टेस्ट विल यू लाइक टू चूज, यानी कि किस मोड में आप अपना एग्जाम देना चाहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड या फिर ऑफलाइन OMR सीट बेस्ड। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस बेस में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है पर्सनल डिटेल। मैं आपको बता दूँ ये आपकी चॉइस है, एग्जाम किस मोड में देना चाहते हैं। आप मेरे ऊपर ना जा करके आपकी चॉइस के ऊपर जाइए, जिसमें कि आपको बेहतर लगे, आपको अच्छा लगे, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको जो आपका फादर नेम है वो एंटर करना है। ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर जो आपकी माताजी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है और इस तरफ आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 30 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फिर आता है आपका स्पोर्ट्स नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति या फिर अपने पति का नाम यहाँ पर देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, INDIAN। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको पहले कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि चाहे तो भर दीजिए या फिर खाली छोड़ दीजिए। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिए इन दोनों बॉक्स के अंदर। और फिर जो आपकी सिटी है उस सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे। जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे है कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और अगर अलग है तो अलग से यहाँ पर अपना एड्रेस भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी है जैसे कि कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। 12 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। 13 पॉइंट में आपसे पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। 14 पॉइंट में आपसे पूछे कि इज एनी एज रिलैक्सेशन बीइंग क्लेम्ड, इफ सो गिव डिटेल, यानी कि जो एज के अंदर छूट मिलती है SC/ST और OBC को, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हो कि आपको छूट मिले, आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है तो ही आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर 15 पॉइंट है, डू यू पोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन दी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जिस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है क्या वो आपके पास पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। फिर है 16, डू यू पोसेस द एक्सपीरियंस एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक्सपीरियंस मांगा है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग, तो क्या आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपको पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेना है, उस पर अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और अगर आप उस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा और आपके पास नहीं एक्सपीरियंस है भी नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 17 पॉइंट है, वेदर एप्लीकेशन राउटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। अब ये क्या है और इसमें आपको यस या फिर नो या फिर नॉट एप्लीकेबल क्या करना है, तो इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च किया कि है क्या, क्योंकि मैं जितने भी आज तक फॉर्म भरा हूँ वहाँ पर कुछ ऐसा सवाल आज तक नहीं पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली जितना मैं समझ पाया हूँ उसमें ये बोला है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उन्हीं को इसमें यस नो करना है। जैसे कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर है तो आप यहाँ पर अगर आपने जहाँ पर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ से NOC ले ली है तो आपको इसमें यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। बट आप तब करेंगे जब आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, बट अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ से NOC प्राप्त करेंगे, उनको बताएंगे कि मैं इसमें फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप यहाँ पर यस करें कि हाँ प्रॉपर चैनल से मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। और अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं,
आपने एनओसी नहीं ली है तो आप नो करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है यानी कि आप कोई जॉब कर ही नहीं रहे हो प्रेजेंट में तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है 18 पॉइंट नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। डिड यू अचीव विक्रम अवार्ड, क्या आपको विक्रम अवार्ड मिला है, आपने यह हासिल किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है अदर डिटेल। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, क्या आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किए गए हो या फिर किसी कोर्ट के द्वारा दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। किसी क्रिमिनल केस के अंदर आप कन्विक्टेड यानी कि दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो इसमें आपको नो करना है। ऑलरेडी वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम करें किसी भी गवर्नमेंट में तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट डिटेल, कंप्यूटर टाइपिंग एक्सपीरियंस इन हिंदी, अगर आपके पास हिंदी के अंदर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आपके पास इंग्लिश के अंदर है तो आप इंग्लिश में यस करेंगे और ऊपर वाले में नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कितने वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, 30, 40, 35 जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपको 10th से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल के ऊपर क्लिक करें। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि 10+2 दिया है, हायर सेकेंडरी एंड पास इन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, यानी कि आपकी 10वीं आपने कर ली हो और 10वीं के बाद में आपने ग्रेजुएशन की हो और ग्रेजुएशन का पहला साल पास कर लिया हो तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें बेसिकली 10th का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एनी अदर के ऊपर क्लिक करना है और क्लास नेम क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 10th लिखना है। 10th लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के अंदर ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर ये बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, एंड देन यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भरेंगे कि कितने में से आपको ये नंबर आए थे। फिर परसेंटेज आपकी आ जाएगी किस बोर्ड के आपने के द्वारा की थी, आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपके बोर्ड का नाम देंगे। एकेडमिक स्टेटस क्या है, कंप्लीट कर चुके हो या फिर कर रहे हो, तो आप कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। मोड ऑफ डिग्री क्या था, रेगुलर थे या फिर प्राइवेट, डिस्टेंस यानी कि प्राइवेट और रेगुलर तो रेगुलर होता ही है, तो आप रेगुलर सेलेक्ट करें एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से टाइटल के ऊपर क्लिक करें और आपने जो 12वीं की है वो आप 12वीं यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास नेम के अंदर आपको यहाँ पर 12th लिख देना है एंड देन यहाँ पर आप आपके सब्जेक्ट के नाम देंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी जो 12वीं वो पास की है, जैसे कि हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जिन जिन सब्जेक्ट के साथ में आपने पास की है उन सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एक एक करके। कितने नंबर आपको आए थे यहाँ पर आपको लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है कि कितने में से आए थे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेम वे में यहाँ पर एंटर करना है। एकेडमिक स्टेटस बताना है, जैसे कि भी आपने 10th का भरा था और पासिंग ईयर यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको मोड ऑफ डिग्री सेलेक्ट करना है और फिर आपको इसके ऊपर भी सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि 1 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। CPCT सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड फ्रॉम MAPIT ये आप देंगे। तो पहले मैं इस जानकारी को सेव करता हूँ और फिर मैं आपको आगे की जानकारी फिल करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और अब यहाँ पर आपको टाइटल के ऊपर क्लिक करके, मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है तो ये आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप CPCT सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड जो कि MAPIT से मांगा है वो आप देंगे। सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन नेम के अंदर आप यहाँ पर CPCT ही लिख देंगे जो कि आपकी क्वालिफिकेशन का नेम है। सब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब ये होता है, ये लिखेंगे। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये नंबर लिख करके दिखा रहा हूँ और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर आपकी जहाँ से आपने किया है उसका नाम आपको देना है। जैसे कि MAPIT से होना चाहिए तो हम यहाँ पर MAPIT लिख देते हैं और फिर एकेडमिक स्टेटस बताना कि आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो। पासिंग ईयर बताना कि आपने कौन से साल के अंदर पास किया है, तो यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं। मोड ऑफ डिग्री क्या था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर टाइटल के ऊपर क्लिक करके अगर आपने कोई UG डिग्री की है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 10वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन की हो और ग्रेजुएशन का पहला साल कंप्लीट कर लिया हो तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप यहां से अपनी जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप व्यू फील्ड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको यहां पर व्यू कर सकते हैं। एंड देन आप यहां पर जब आपको लगे कि पूरी जानकारी सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे और इसके बाद फिर से आप यहां पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, बट अभी फीस बाकी है और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक आप इसमें पूरी तरीके से फॉर्म को सबमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली फीस जमा करने के लिए आपको एक आ गया कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस 17 अक्टूबर 2022 से ही के बाद ही जमा कर पाएंगे। आपको बोला है ऑनलाइन भुगतान 17 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। तो 17 अक्टूबर को आपको लॉगिन कर लेना है अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन से और उसके बाद में आपको यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा कर देना है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई कि फीस को जमा करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल होंगे फीस से जुड़े हुए या फिर इस फॉर्म से जुड़े हुए उनका आंसर मैं आपको कर सकूं। तो इस प्रकार से आप लोग एमपी विधानसभा भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।